हरे कृष्णा। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय। तो इसमें 4 श्लोक हो चुके हैं। जल्दी जल्दी चारों श्लोक का जो है रिवीजन कर लेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, यह संसार ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर जड़ वाला, अधः शाखम नीचे की ओर शाखाओं वाला, और अव्ययम कैसा है, नित्य है। अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष विशेष है। प्राहु शास्त्र में कहा गया है कि छंदांसी कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह यस्य जिसके पर्णानि पत्ते हैं, तम उस वृक्ष को यह जो वेद जानते हैं सवेदविद वही जो है वेदज्ञ हैं। तो इसमें जो है कुछ कुछ पॉइंट हैं जो हमको याद करने हैं। क्या क्या याद करने हैं कि ये संसार क्या है, ऊपर की ओर जड़ वाला। तो जड़ क्या है, ब्रह्मा जी इस संसार के। अभी ये संसार की बात हो रही थी, ये संसार में ब्रह्मा जी ही हैं, ठीक है। अब जब उनसे भी ऊपर चला जाएगा तो कौन है, गर्भोदक साई विष्णु है। गर्भोदक साई विष्णु से जो है ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ठीक है। गर्भोदक साई विष्णु के भी जो है कौन ऊपर, महाविष्णु। महाविष्णु ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है। लेकिन इस संसार की बात हो रही है तो ऊपर जड़ कहाँ है, ब्रह्मा जी, ठीक है। और अधः शाखम, शाखाएं नीचे की ओर। शाखाएं वैसे तो वृक्ष की ऊपर जाती हैं, लेकिन ये वृक्ष उल्टा है तो क्या, अभी मूल ऊपर है ना, तो शाखाएं नीचे आएंगी। तो शाखाएं कौन है, देवताओं की योनियाँ, मनुष्य आदि की योनियाँ जो हैं, ये सब क्या है, मनुष्य गधा सुअर ये सब जो भी योनियाँ क्या हैं, ये शाखाएं हैं इसकी, ठीक है। और अव्ययम कैसा है, नित्य है। पर किसके लिए नित्य है, दूसरे श्लोक में आया है, ठीक है। किसका, जिनका भोग वासना जो है, भोग वासना जिनका संस्कार बन गया है उनके लिए नित्य है, ठीक है। और अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्ष विशेष है कि अब अश्वत्थ के 2 अर्थ लिए जाएंगे। एक लिया जाएगा क्या, पीपल का पेड़, ठीक है। और एक अर्थ लिया जाएगा क्या, कि जो कल तक भी न रहे। अश्वत्थ का एक अर्थ क्या होता है, कि जो कल तक भी न रहे, ठीक है। मतलब भक्तों का लिया जाएगा कि भक्तों का जो है ये संसार जो है रहने वाला नहीं है बहुत दिनों तक, बहुत जल्दी जो है ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब इसमें 2 अर्थ लिए जाएंगे पत्ते के। शास्त्रों में कहा गया है कि छंदांसी, इसके क्या हैं, कर्म का प्रतिपादन करने वाले जो वेदों के वाक्य समूह हैं वो इसके पत्ते हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका अर्थ लिए किस प्रकार से, कि संसार की सृष्टि को क्या करने के लिए जीव जो है भगवत धाम की ओर जो है अग्रसर हो, ठीक है। तो इसका पोषण कहाँ से होता है, भगवत धाम की ओर कैसे जीव आगे बढ़ता है, पोषण कहाँ से होता है, वेदों के उन वाक्यों से होता है जो आत्मोन्नति के लिए बताए गए हैं। तो आत्मोन्नति के लिए जो वाक्य समूह है वो अर्थ लिए कौन, श्रील प्रभुपाद जी, ठीक है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कौन सा अर्थ लिए हैं, कि जो है ये अश्वत्थ मतलब पीपल के वृक्ष के जैसा हो गया है, नित्य हो गया है संसारियों का। कैसे नित्य हो गया है, जो वेदों में कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह हैं उन्हीं के वजह से क्या हो गया, नित्य हो गया है, ठीक है। तो ये 2 अर्थ लिए जाएंगे ये श्लोक। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं इस श्लोक में बताना, एक बार कौन बता रहा था, श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे थे कि आप लोग सोचो ये जगत जो है कैसा है, उल्टा है, उल्टा मतलब आप जो उल्टे लटक रहे हो इस जगत में, इस जगत में आप क्या उल्टे लटक रहे हो, लेकिन फिर भी देखो क्या वो है, दुर्भाग्य है, लोग यहाँ भी सुख खोज रहे हैं। उल्टा लटकने के बाद कोई सुख खोजता है नहीं ना, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है, लटके हुए क्या उल्टा, पता नहीं कैसे तो कहते हैं इंग्लिश में, हाँ, वेरी डेंजरस, कैसे बोलेंगे, वेरी डेंजरस सिचुएशन, हाँ वेरी डेंजरस सिचुएशन, हाँ, ठीक है। तो इस संसार में जो उल्टे लटके हुए हैं हम सब लोग, लेकिन यहाँ भी क्या खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, ठीक है। ये जीवों का बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। मैं आप लोग को एक इसी से जुड़ा हुआ एक कथा सुना देता हूँ, छोटा सा, कल्याण पत्रिका से पढ़ा था बहुत दिन पहले। तो उसमें आता है कि जीव जो है भगवान से विमुख हुआ, और जैसे ही विमुख हुआ उसको कौन पकड़ ली, माया पकड़ ली, ठीक है। तब उपमा दीजिए, जीव जो इस संसार में आया और माया जो उसके पीछे भागी, ठीक है।
तो माया का उपमा दीजिए किससे? हाथी से। ठीक है, जीव आया इस संसार में, हाथी जो है एक पागल हाथी उसके पीछे भाग गई। माया पागल हाथी के समान है। ठीक है, जीव के पीछे भागी। अच्छा, जीव भागा, तुरंत जो एक कुएं में गिर गया। कुआं क्या है? ये संसार। ठीक है, उपमा दे रहे हैं, अभी समझ जाएंगे कि संसार में हम लोग की क्या दशा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी भी लोगों को जो है सुख चाहिए यहाँ पर। ठीक है, भोग चाहिए। ठीक है भाई, भोग लो। तो देखिए हमारी दुर्दशा क्या है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो क्या, एक कुएं में गिर गए। ठीक है, भागे। अरे भाई पागल हाथी तोड़ा लेगा तो अंधाधुंध भागेंगे। ठीक है भाई, कुछ भी हो तो अचानक से कुआं आया, गिर गए उसमें। अच्छा, उसमें एक जो है पेड़ की वो लटकी हुई थी, छाल, डाल कुएं में आ जाती है ना, पेड़ की डाल लटकी हुई थी, उसको जो पकड़ ली है। ठीक है, तो पेड़ की डाल क्या है? पेड़ की डाल है मनुष्य योनि। क्या है? मनुष्य योनि। मनुष्य योनि का क्या आश्रय मिला? ठीक है। अच्छा, हाथी ने देखा कि भाई ये जो है इस पे लटक गया है, पागल हाथी है। वो क्या कर रही है? उस पेड़ को सूंड से लपेट कर जो हिला रही है। ठीक है, क्या कर रही है? हिला रही है। तो माया जिस शरीर का हम आश्रय लिए हुए हैं उसको क्या करती है? हिलाती है, क्षण देर खत्म कर रही है ना इसको। एक एक दिन हम प्रतिदिन मरते हैं, एक दिन नहीं मरते हम। ऐसे अभी मान लो 70-72 साल पे मान लीजिए हमारा सीताराम हो, तो क्या कहेंगे लोग? मर गए। हम उस दिन नहीं मरेंगे, प्रतिदिन मर रहे हैं हम। ठीक है, उस दिन क्या है? फाइनल हिसाब हो जाएगा। ठीक है, मर रहे हैं डेली। तो क्या माया क्या कर रही है? उस आश्रय को जो हिला रही है, इस मनुष्य शरीर जो जिसका हम आश्रय लिए हुए इसको हिला रही है, दिन पर दिन जो है घट रहा है। अच्छा, जिस डाल को हम पकड़े हुए हैं उसको क्या कर रहा है? दो चूहे हैं, एक काले एक गोरे, उसको क्या कर रहे हैं? कुतर रहे हैं। जिस डाल का हम आश्रय लिए हुए हैं उसको जो कुतर रहे हैं। तो चूहे कौन से? दिन रात रूपी चूहे। ये जो दिन है और जो रात है, हमारे इस मनुष्य शरीर को क्या कर रहे हैं? समय को खा रहे हैं। ठीक है, और नीचे कौन है? काला सर्प बैठा हुआ है। ठीक है, कुएं में सूखा कुआं है, काला सर्प बैठा हुआ फंतान, क्योंकि जैसे ही आएगा उसको डसूंगा। तो सर्प कौन है? मृत्यु। ठीक है, हमारी यही दशा है एग्जैक्टली। सर्प कौन है? मृत्यु। मृत्यु हमारा जो है जीव लपलपा रही है कि कब ये जो इसको खा लूँ। ठीक है, जीव लपलपाती रहती है मृत्यु। हाँ, इंतजार कर रही है कब खा लूँ इसको। ठीक है, और जब वो हाथी जो है उसको हिला रहा है वृक्ष को, ठीक है, तो उस वृक्ष पे जो है एक मधुमक्खी का छत्ता भी है। बहुत पहले पढ़ा था, इसको ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ उपमा आदि देकर। ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें छपा हुआ था। तब मधुमक्खी के छत्ते को जो है हिला रही है हाथ, मधुमक्खी का छत्ता जो हिल रहा है। तो मधुमक्खी का छत्ता हिलता तो क्या होता है? शहद टपकता है। क्या टपकता है? शहद टपकता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उस शहद जो है उस जीव के कभी यहाँ गिर रही है, तो कभी यहाँ गिर रही है, कभी यहाँ गिर रही है। तो क्या कर रहा है? ऐसे चाट रहा है, ऐसे चाट रहा है। ठीक है, कभी जीभ निकाल के ऐसे चाट रहा है। ठीक है, वही हमारी स्थिति है कि क्या है? लटके हुए हैं, मृत्यु इंतजार कर रही है। दिन रात रूपी चूहे जो है जिसका हम आश्रय लिए हैं उसको काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाई नौकरी लग जाए अच्छी, ठीक है, अच्छा घर बन जाए, ठीक है, हमारा थोड़ा नाम हो जाए, ठीक है, इसी के पीछे वो शहद के भांति है। ठीक है, ये नहीं इंतजाम कर रहे हैं कि यहाँ बचना कैसे है, कुछ जुगाड़ लगाओ कुछ बचा जाए। ठीक है, कुछ जुगाड़ लगाओ कुछ बचा जाए, ऐसा नहीं कुछ इंतजाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शहद को चाटने में लग गए। ठीक है, तो क्या होगा? शहद को चाटते चाटते एक दिन क्या होगा? वो चूहे डाल को काट काट के क्या कर देंगे? पूरा काट डालेंगे, डाल छूटेगी, मृत्यु रूपी सर्प जो है क्या करेगा? डसेगा। ठीक है, और फिर कभी मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हाल है। लेकिन हम लोग को बात समझ में नहीं आती है, हमको भी नहीं समझ में आती है। हम पहले ही बता दिए थे आप लोग को कि ये अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम सब लोग को जो है पालन करना है इसको। ऐसा नहीं है कि मैं पालन करता हूँ, प्रयास करूँगा मैं भी सोच रहा, बहुत पहले एक बार पढ़ा था इस अध्याय को, तो थोड़ा समझ में आया था, तो मैं सोचा थोड़ा जीवन बना लिया जाए अपना, मनुष्य जीवन। तो फिर से जो अध्याय पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी करूँगा, आप भी लोग करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। बहुत हो गया, शहद क्या चाटना, मृत्यु इंतजार कर रही है हमारा। ठीक है, ये सब भाई बंधु माता पिता, हाँ, पत्नी बच्चे, ये सब क्या शहद के भांति हैं। उनको जो है चाटने में ही नहीं लग जाना है, आगे बढ़ना है, इस संसार से बाहर निकलना है। ठीक है, तो इस संसार की ये दशा है। ठीक है, यहाँ पर हम उल्टे लटके हुए हैं इस संसार में, भगवान यहाँ बता रहे हैं। दूसरा श्लोक देखिए, और इस संसार का विस्तार कर रहे हैं भगवान और बता रहे हैं इसके विषय में।
कर अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि नुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। कि तस्य उस संसार वृक्ष के गुण प्रविद्धा तीनों गुणों द्वारा वर्धित विषय प्रवाला विषय रूप पल्लुओं से युक्त शाखाएं। ठीक है, शाखाएं कैसी हैं? हमारा जो इस योनि से उस योनि में परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम विषयों के चक्कर में फंस जाते हैं, इसीलिए जो इस शाखा से उस शाखा पे जा रहे हैं। ठीक है, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी गधा, कभी सुअर, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा। ठीक है, देखिए विषय की क्या आचार्य लोग बोले विषय के बारे में। जो विषय है ये दोष में काले सर्प के विष से भी अधिक क्या है? तीव्र है। काले सर्प का विषय पहले समझिए क्या होता है। आंखों का विषय क्या है? रूप। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? रात दिन मोबाइल में जो नीचे ऊपर करके क्या कर रहे हैं? रूप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आंखों का विषय क्या? रूप। यही रूप हमको जो इस योनि से किसी और योनि में लेकर जाएगा। ठीक है, ये जो रूप देख रहे हैं वो जैसा तमोगुणी रूप देखेंगे तो तमोगुणी योनि में लेकर जाएगा, रजोगुणी रूप देखेंगे तो रजोगुण की योनि में लेकर जाएगा, और शतोगुणी रूप देखेंगे तो शतोगुण की योनि में लेकर जाएगा। ठीक है, जैसे जो लोग जो है मोबाइल पर क्या कर रहे हैं? वो लगा रहे हैं, आध्यात्मिक रील बना रहे हैं। ठीक है, देव देवताओं के विग्रहों के या देवी देवताओं के सॉन्ग के। ठीक है, तो ये जो रील बना रहे हैं, डाल रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, हमारे ऐसे लोग ये जाते भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। ये जाएंगे कहाँ? देवताओं के लोक में। इधर बैठो, इधर यहाँ बैठो और पलथी मार के बैठो, पलथी मार के बैठो और इसको फेंको। हाँ, और इधर बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, बस चुपचाप से बैठो और सुनो। ठीक है, तो ये क्या? देवताओं की योनि में जाएंगे। वहीं बैठो, वहीं बैठो शांति से। तो ये क्या? देवताओं की योनि में जाएंगे। ठीक है, और जो इस नेताओं के आगे पीछे लगकर जो है रील्स बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पार्क आदि के जो है फ़ोटो खींच के लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, वो जो यहीं जो है गधा सुअर आदि बन के यहीं भटकेंगे। ठीक है, इसी लोक पे, वो देवताओं के लोक में नहीं जाएंगे। अब मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किए नहीं। ठीक है, और जो कुछ और ही गड़बड़ कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ और ही देख रहे हैं। ठीक है, पुरुष मान लीजिए स्त्रियों को देख रहा है, स्त्री पुरुषों को देख रही हैं, तो ऐसे लोग तो जो है नीचे के लोक में चले जाएंगे, नरक लोक में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आँखों के लिए जो रूप है, जो विषय है, यही क्या इस शाखा से दूसरी शाखा में जो परिवर्तन करते रही है। ठीक है, कान के लिए विषय क्या है? शब्द। ठीक है, शब्द का भी होता है रजोगुणी शब्द, तमोगुणी शब्द, हाँ, सतोगुणी शब्द, निर्गुणा शब्द भी होता है। भगवान का भजन निर्गुणा होता है। भगवान का भजन अगर सुना जाए, कथा सुना जाए भगवान की, तो इससे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कान के लिए विषय क्या होता है? शब्द। ठीक है, नाक के लिए विषय क्या होता है? गंध। जीभ के लिए विषय क्या होता है? स्वाद। ठीक है, और त्वचा के लिए क्या होता है? स्पर्श। तो ये 5 जो है विषय होते हैं। ये विषय ही जो है हमको इस शरीर से किसी और शरीर में जो है परिवर्तन कराते हैं, इस शाखा से उस शाखा में जो है घुमाते हैं। ठीक है, इस विषय को दोष, इस विषय में जो दोष है उसको काले सर्प के विष से भी जो है अधिक तीव्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि विष तो जो है खाने वाले को ही मारता है। विष को क्या करना पड़ेगा? एक बार जो है उसको कोई खाएगा, पिएगा, तब तो उसको जो असर करेगा ना। लेकिन ये जो विषय है, ये जो है बस आंखों से देखने वालों को भी नहीं छोड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई यंग लड़का है, किसी यंग लड़की को देख लिया, बस हो गया। अब जो माँ बाप गुरु, हाँ, सबको त्याग देगा बस उसके लिए। ठीक है, पूरे संसार को त्याग देगा उसके लिए। तो देखो कितना खतरनाक है। विष तो खाने वाला मरेगा, पीने वाला मरेगा, लेकिन ये विषय ऐसा है कि बस देखने वाले का कहानी खत्म कर देता है। ठीक है, कोई जो है अच्छा मीठा कुछ शब्द बोल दिया, इन कानों में पड़ गया, कुछ तारीफ आदि कर दिया, बस हो गया पागल अब। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ अच्छा खा लिए, बस पागल। अब जो उसी खाने पीने के लिए चोरी चमारी सब कर रहे हैं। ठीक है, तो विषय जो इस प्रकार से होता है, तो विषय बड़ा खतरनाक होता है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बोल तो रहे हैं लेकिन होता तो हमसे भी नहीं है, चक्कर में तो हम भी पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे हैं भगवान
लेकिन भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। इतने अरबों अरबों जन्मों से जो है हम इस संसार में जो है विषयों के चक्कर में पड़कर जो अपनी दुर्गति करा ली है, नाश कर लिया अपना, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अब भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब भी जो है भगवत गीता समय समय पर आकर बोलते रहते हैं, ब्रह्मा जी का हर एक दिन में साधु संत भेजते रहते हैं, आचार्य भेजते हैं टीका करने के लिए ताकि इसको समझें, ठीक है। तो भगवान नहीं कमी छोड़े, भगवान बता रहे हैं कि विषय रूप पल्लोस युक्त क्या है, सखाए हैं। अध मनुष्य पशु आदि निम्न योनि में ऊर्ध्वम च, और देवता आदि ऊर्ध्व योनियों में प्रसिद्धा विस्तृत हुई। ये शाखाएं कैसी है, मनुष्य पशु आदि निम्न योनियों में, निम्न मतलब नरक आदि में भी, ठीक है, और जो देवता आदि योनियों में क्या विस्तृत हुए हैं। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, कर्म प्रवाजनक मूलानी भोग वासना रूप जटा समूह, ठीक है। अध च, नीचे की ओर अनुसंततानी, सर्वदा जो है विकसित हो रहे हैं, ठीक है। और एक इसकी एक और जड़ बता रहे हैं भगवान, एक जड़ बता रहे हैं, मनुष्य लोक में इसकी एक जड़ है, ठीक है। जैसे पीपल और बरगद के जो वृक्ष होते हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं, उनकी जो है शाखाओं में से जटा निकल कर आती है और कहाँ चली जाती है, जमीन में चली जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से भी उस वृक्ष को पोषण मिलना चालू हो जाता है जब वो जमीन में चली जाती है तब, ठीक है। उसी प्रकार से इस संसार में जीव आता कहाँ से, ऊपर से, जड़ इसका ऊपर ब्रह्मा जी से आता है, लेकिन फिर बाद में जो एक इसकी जड़ कहाँ बन जाती है, इस मनुष्य लोक में बन जाती है। और जड़ क्या है, भोग वासना रूप जटा समूह, ठीक है। जब मनुष्य जीवन में रहता है व्यक्ति, उस समय क्या, राग द्वेष के चक्कर में पड़कर क्या होता है, दुर्गति करा लेता है अपना। राग, किसी व्यक्ति से प्रेम और किसी व्यक्ति से क्या, नफरत, ठीक है। इस जैसे अपनी पत्नी से प्रेम, ठीक है, और बाकी सबसे जो नफरत, ठीक है। अपनी पत्नी को जो डाल रहा है, सोने चांदी हीरे सब माले डाल रहा है, दूसरी कोई स्त्री का जो पैर हाथ मान लो टूट गया है, मांग रही है 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, हाँ ऐसे डांटते हैं उसको, किनारे हटो, हाँ। तो क्या है ये सब, हाँ राग देश है। हाँ, अपने बच्चों को जो है वो 1 रुपया मांग रहा है तो उसको 10 का नोट दे रहे हैं, ठीक है। कहीं जा रहा है तो कह रहा है पापा 100 रुपये दे दो, तो उसको जो है 500 के 2 नोट निकाल के दे रहे हैं कि रखो, बचेगा ला के हमको वापस दे देना। और जब जो है मंदिर के पास जाएंगे, कोई भिखारी जो 2 रुपये मांगेगा तो उसको डांटेंगे, हैं काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अपने बच्चों को 500 के 2 नोट निकाल के देंगे और उसको सिखाएंगे कि क्या काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, राग द्वेष, इसके चक्कर में पड़कर जो है क्या होता है, एक जड़ बन जा रही है। यहीं से फिर क्या होता है, वो अलग अलग शाखाओं में जाता है। यहाँ कुछ कर्म करता है राग द्वेष के चक्कर में फंसकर, ठीक है, और फिर बाद में अच्छा कर्म करेगा तो देवता आदि योनि में जाएगा, और जो है उल्टे सीधे कर्म करेगा तो नीचे के लोकों में चला जाएगा, और फिर जो है मनुष्य योनि में आ जाएगा भटक भटक के। जब उसके कर्म पूरे हो जाएंगे तो फिर मनुष्य योनि में आ जाएगा। तो इसकी एक जड़ें कहाँ बन गई, मनुष्य लोक में बन जाएंगी। तो मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी, ठीक है। चलिए दूसरा श्लोक हो गया। तीसरा देखिए, न रूपम शे ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। कि इस संसार में इस संसार में अस्य रूपम तथा न लभ्यते, कि इस वृक्ष का रूप पूर्वोत्ती रूप से जिस प्रकार से बताया गया है पीछे, न उपलब्धते, नहीं उपलब्ध होता है, ठीक है। अस्य, इसका, अंत न, अंत नहीं जाना जाता है, ठीक है। और संप्रतिष्ठा नहीं, आदि च न, आदि भी नहीं जाना जाता है। न इसका अंत दिखाई देता है, न आदि की आरंभ कहाँ से हुआ ये भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और संप्रतिष्ठा च न, एवं स्थिति भी उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। सुविरूढ़ मूलम, सुदृढ़ मूल वाले, एनम अश्वत्थम दृढ़ेन, एनम अश्वत्थम दृढ़ेन तीव्र असंग शस्त्रेण छित्त्वा, कि इस सुदृढ़ मूल वाले इस अश्वत्थ रूप संसार को दृढ़ेन तीव्र असंग शस्त्रेण वैराग्य रूप कुठार से छित्त्वा छेदन कर तत्
पहले क्या करना है, इस संसार को जो वैराग्य रूप शस्त्र से, वैराग्य के असंग कि ये संसार के हम है ही नहीं, इस संसार का कोई हमारा है नहीं, इस वैराग्य रूपी जो शस्त्र से क्या, इसको पहले छेदन कर दो। ततः इसके पश्चात यस्मिन गता, जिस पद को प्राप्त कर कोई भूया न निवर्तन्ति, पुनरागमन नहीं करते हैं, ठीक है, वो पद क्या है, जिसको प्राप्त करके कोई पुनरागमन नहीं करते हैं। अब उस पद के विषय में बता रहे हैं कि वो पद क्या है, यत, जिनसे पुराणी प्रवृत्ति प्रसिता, कि पुरातन संसार प्रभाव विस्तृत हुआ है। वो पद क्या है, जिनसे यह पुरातन संसार क्या हुआ है, विस्तृत हुआ है। तमेव, उस आद्यम पुरुषम च, आदि पुरुष के प्रपद्ये शरणागत होता हूँ। तत्पदम, उस वस्तु का परिमार्गितव्यम, अन्वेषण करना क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। कि इसको करने के बाद जो है, अच्छा ये कर्तव्य है, ठीक है, ऐसा नहीं ये कर कर जो है हम बहुत बड़ा जो है एहसान लाद दिए भगवान के ऊपर, ठीक है, ये जो है कर्तव्य है, जीव का ये कर्तव्य है। बाद में बता रहे हैं भगवान कि परिमार्गी तव्यम, कि अन्वेषण करना जो है कर्तव्य है। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी कुछ कुछ बातें हमने बताई थी। एक चीज बस इसमें जान लीजिए कि असंग क्या है, ठीक है, वो शस्त्र क्या है, सत्संग, सत्संग ही क्या है, वो शस्त्र है, ठीक है, क्या है, सत्संग ही क्या है, वो शस्त्र है, और दूसरा कोई शस्त्र नहीं है, ठीक है। और ये बात जो है रामचरितमानस में भी आती है, बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग, ठीक है। बिन सत्संग के हरि कथा नहीं होती है, और बिना हरि कथा के जो है क्या, मोह नहीं जाता है, और जब तक मोह नहीं जाता है तब तक भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में जो दृढ़ अनुराग नहीं होता है, ठीक है। तो सत्संग ही क्या है, वह शस्त्र है, ठीक है, इसीलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो सत्संग करना चाहिए, सत्संग ही क्या है, वह शस्त्र है। सत्संग करते करते जो है अपने आप जो है ये सब कार्य हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे व्यक्तियों का सत्संग नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे महापुरुष का, हम तो बता दिए, हम तो सीढ़ी बस आपको बता दी कि ऐसे से करना है। किसी महापुरुष का जाकर जो है सत्संग करना चाहिए, उनका जो है जाकर प्रवचन सुनना चाहिए, ठीक है। हम तो बस आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हैं, ठीक है, बाकी आगे का काम जो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो सत्संग ही क्या है, वह शस्त्र है, और सत्संग से क्या भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति करते करते जीव जो है भगवान के धाम चला जाता है। चलिए आगे देखिए, 4 श्लोक हो गया रिवीजन इसका। 5वां श्लोक देखिए, कौन उच्चारण करेगा, पहले ही बता दो, कौन कौन उच्चारण करेगा, हाथ उठाइए। उच्चारण कौन कौन करेगा, हाथ उठा के बताइए। चलो, एक माता जी करेंगी, ठीक है। तो पहले एक बार मैं उच्चारण कर दे रहा हूँ, जब दोबारा करूँगा तो पीछे से करना, ठीक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्ते मूढ़ा पदमाव्ययं तत्। अब मेरे पीछे करेंगे, फिर माता जी आप कीजिएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्ते मूढ़ा पदमाव्ययं तत्।
ठीक है। अगर माताएं ना रहें तो सनातन धर्म जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। माताओं की वजह से ही सनातन धर्म चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो जो है मैं माताओं से बड़ा वो रहता था, ठीक है, क्या बड़ा दूरी बना कर रखता था, ठीक है। लेकिन बाद में हमको पता चला कि अगर प्रचार करना है तो माताओं से जो है दूरी बना लिए तो प्रचार नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बाद में जो है मैं ये दूरी बनाना बंद कर दिया, कि हमको ये बात पता लग गई है कि अगर माताओं के से दूरी बना लिए तो प्रचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि माताएं ही भक्ति करती हैं। हाँ, प्रभु लोग जो बेवड़े होते हैं सबके सब, ठीक है। ये माताएं बाद में पकड़ के लेकर चले आए तो भक्ति कर लें, लेकिन होते सब बेवड़े हैं। हाँ, तो जो है देखो ये इतने लोग बैठे हैं, इसमें बहुत सारे प्रभु जी लोग हैं, लेकिन माता ही एक जो है उच्चारण करती है पीछे, बस। बाकी सबको जो पैसा कमाना, पता नहीं क्या करेंगे पैसे कमा के, कमा लो भाई, ठीक है। देखिए अब इसका अन्वय देखिए, निर्माण मोहा गर्व और मिथ्या अभिनिवेश रहित। निर्माण मोहा, ठीक है। तो ये जो नी है ये मान के साथ भी लगेगा और मोह के भी साथ लगेगा। तो निर्माण, मान का मतलब क्या, सम्मान प्रतिष्ठा, ठीक है। तो निर्माण, तो गर्व, सबसे अच्छा शब्द क्या आएगा, गर्व, गर्व से रहित। और निर्मोह, मिथ्या विनिवेश रहित। इस शरीर में क्या हो गया, ये हमारा विनिवेश हो गया, क्या, ये शरीर हम है, ठीक है। तो जब ये शरीर हम है तो ये शरीर जहाँ से उत्पन्न हुई है माता पिता भी हमारे हो गए, ठीक है। फिर बाद में जो उस माता पिता के शरीर से कुछ और लोग उत्पन्न हुए हैं तो हमारे भाई बहन हो गए, ठीक है। और जो फिर बाद में इसी शरीर से हमने किसी शरीर पे माला डाल दी तो फिर वो तो हमारी पति पत्नी हो गए, पत्नी के लिए पति हो गया, पति के लिए पत्नी हो गई, ठीक है। अब देखो अभिमान हो गया ना इस शरीर में, अभिमान से ही बढ़ रहा है सारा मामला, ठीक है। और बाद में जिसके गले में माला डाले उधर से एक आध बच्चे पैदा हो गए तो भी हमारे हो गए, ठीक है। तो क्या ये अभिमान क्या है, इस शरीर में हमारा है, ठीक है। इसी से जो है मोह बढ़ता जा रहा है। ये मोह है ना कि हमारे माता पिता हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई बंधु, ये सब क्या मोह है। ये मोह कैसे बढ़ रहा है, ये मोह बढ़ रहा है मिथ्या विनिवेश से। इस शरीर में जो हमारा विनिवेश हो गया है कि शरीर हम है, ठीक है। तो इस अभिनिवेश से ही जो है ये मोह जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो निर्माण मोहा गर्व और मिथ्या विनिवेश रहित, जित संग दोषा आसक्ति रूप दोष से रहित, ठीक है। जित संग दोषा का व्याख्या मैं फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। बड़ी लंबी व्याख्या है, एक बार मैं किया था, लगभग हमको जो है 2 घंटा लग गया था करने में, संग दोष की व्याख्या करने में। तो अभी नहीं करूंगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, कभी करूंगा समय देखकर, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना में ये अध्याय जो है अपने को कंप्लीट करना है। तो अगर हम प्रतिदिन एक एक श्लोक लेंगे तभी जो है ये अध्याय कंप्लीट होगा। तो जित संग दोषा आसक्ति रूप दोष से रहित। आसक्ति ये जान लीजिए किसे कहते हैं, जैसे हम किसी से बात कर लिए कुछ क्षण तो फिर क्या हो जाती है, थोड़ी आसक्ति हो जाती है उस व्यक्ति से। अगर वो व्यक्ति कहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, अरे आप हमको पहचान रहे हैं, आप हमको गोवर्धन में बस में मिले थे, हाँ 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 पहचान रहे हैं। तो देखिए एक बार बात किए तो क्या हो गया, थोड़ी आसक्ति बढ़ गई, ठीक है। अच्छा अगर जो 1 आध घंटा कहीं बैठकर बात कर लिए तो फिर क्या होगा, और आसक्ति बढ़ जाएगी। क्या करेंगे, उसका नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो समझिए आसक्ति बढ़ती कैसे है, ठीक है। और जो है अगर उसने हमको भोजन पूछ लिया या हमने उसको भोजन पूछ लिया, तब तो वो संबंध में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, संबंध में बदल जाएगी, ठीक है। तो आसक्ति कैसे होती है, आसक्ति होती है अधिक जितना अधिक समय जो है हम साथ में काटेंगे उतना ही ज़्यादा जो है उस व्यक्ति के साथ में जो आसक्ति होती जाती है। तो इस आसक्ति को जो है काटा नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि भाई इसी संसार में रहना, किसी न किसी के साथ में रहना ही पड़ेगा, और जिसके साथ में रहेंगे उससे आसक्ति होगी ही होगी। भाई ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जो अपनी पत्नी बच्चे छोड़कर चलता है बाद में अपने चेलों से आसक्त हो जाता है, ठीक है। और चेला जो है माँ बाप छोड़कर चलता है बाद में अपने गुरु जी से आसक्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता, तो आसक्ति तो होगी। तो क्या किया जाए, ठीक है। आसक्ति किससे किया जाए, भगवान के भक्तों से किया जाए बस, और किसी से ना किया जाए। भगवान के भक्तों के साथ में रहा जाए, ठीक है। तो क्या होगा, भगवान के भक्तों से आसक्ति होगी, भगवान से आसक्ति हो जाएगी।
बस 2 ही काम करो, भगवान के भक्तों के साथ में रहो और भगवान की भक्ति करो, बस दूसरा कोई काम ही मत करो। तो आसक्ति किससे होगी? भगवान और भगवान के भक्त क्या होते हैं? अभिन्न होते हैं। भगवान से भगवान के भक्त क्या होते हैं? अभिन्न होते हैं। तो भगवान में ही आसक्ति होगी, ठीक है। तो जित संग दोष, आसक्ति रूप दोष से रहित। तो बस इतना जानिए क्या कि आसक्ति मतलब क्या? किसी के भी साथ में नहीं रहना है। किसके साथ में रहना? भगवान के भक्तों के साथ में रहना। परिवार में रहे, पूरे परिवार को भक्त बना दो, ठीक है। भक्त बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है। हम तो आज तक एक भी बना नहीं पाए, ठीक है, लेकिन तरीका मालूम है हमको, गुरुओं के मुख से जो सुने हैं, ठीक है। बस पहले तो मीठा बोलना सीख जाइए, ठीक है। हर एक व्यक्ति के साथ जो है क्या? मीठा बोलना। पहला क्या है? मीठा बोलना। कुछ भी हो जाए बड़े प्रेम से जो है उससे बोलेंगे। पहला जो हथियार ये है भक्त बनाने के लिए। दूसरा हथियार क्या है? उसको जो है प्रसाद पवा देना, बढ़िया दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर, ठीक है, बढ़िया प्रसाद कभी कभी बुलाकर जो है पवा दो। कोई बाहरी है तो, और घर का व्यक्ति है तो उसको पवाओ, ठीक है। और कहीं भी बाहर जाए, वृंदावन आदि जाए, जो है देसी घी के पेड़े मिलते हैं यहाँ पर, और सोन पापड़ी मिलती है देसी घी की, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं ले जाके जो क्या करें, खिलाएं, ठीक है। और समय समय पर क्या करें, कुछ कुछ जो उपहार दे दें उसके बर्थडे पर, हाँ कुछ उपहार दे दें। आप इतना काम किसी भी व्यक्ति के साथ में कर दो, वो व्यक्ति जो आपका जो है, जो आप कहोगे वही करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे भक्ति करो तो भक्ति करेगा, आप कहोगे किसी का मर्डर करो तो मर्डर तक कर देगा, ठीक है। बस इतना ही काम करना, क्या? प्रेम से बोलना है, कभी कभी प्रसाद पूछना है, दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर, ठीक है। और बीच बीच में बुला बुला कर कहीं घुमा दो उसको ले जाकर, ठीक है। और जो है क्या करना है, क्या करना, कभी कभी जो है बढ़िया देसी घी का बना हुआ वृंदावन आदि है तो प्रसाद ले जाकर खिलाना है, ठीक है। और कुछ कुछ जो उसको उपहार देते रहो, उसके बर्थडे पर कुछ कुछ उपहार देते रहो, बस अब जो आपका फैन हो जाएगा, ठीक है। ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी थे, उनका एक अनुयायी था, वो कहता था भगवान है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर ये भक्ति तीर्थ गोस्वामी कहते हैं कि भगवान है तो फिर भगवान को होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ लड्डू खिलाए होंगे, वो उनका मुरीद हो गया होगा तो ये बात कह रहे होंगे वो, ठीक है। तो जब भक्त बनाने का, तो परिवार अगर भक्त नहीं है तो परिवार भक्त बन जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ता, बस इतना ही। उसको बढ़िया जो है एकदम VIP प्रसाद कराओ, ठीक है। और जो है, और इसके लिए पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान भेज देंगे। अगर आप किसी को भक्त बनाने के लिए आप प्रयास करोगे तो पैसे कहीं ना कहीं से भगवान अरेंज करा देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा मैं देखता हूँ कि हमारे घर पे खाने के लिए नहीं रहता है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, जो है हमारे पाप ऐसे हैं, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि खाने के लिए भी नहीं रह जाता है। लेकिन जब हमारे घर पे कोई आने वाला रहता है तो जो हो जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, ठीक है। तो आप जब प्रचार करने चलोगे तो भगवान कहीं ना कहीं से अरेंज करा देते हैं, ठीक है। तो पैसे की चिंता मत करना, ऐसे जो अगर आप किसी के भी साथ करोगे तो व्यक्ति क्या करेगा, भक्त बन जाएगा, ठीक है। हाँ एक काम और, उसकी गलतियों की ओर जो है नज़र मत देना, ठीक है। क्या कुछ कुछ गलती करता है व्यक्ति, उसकी गलतियों की ओर जरा भी नज़र मत देना, नज़रअंदाज कर देना जो भी गलती करता है वो, ठीक है। ये 5वां काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये व्यवहार करो, कोई भी व्यक्ति जो है आपका अनुयायी हो जाएगा, आपके साथ जो कहोगे वो करने लगेगा, ठीक है। तो किसी को भी भक्त बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा आप हाथ उठाकर बताइए कि ये काम आप करते हैं अपने परिवार में, हाँ करते हैं ऐसा किसी के साथ में, हाँ करते हैं किसी और के साथ, चलो परिवार में करते हैं, किसी और के साथ में ऐसा काम करते हैं भक्त बनाने के लिए, चलो भाई ऋषिकेश प्रभु करते हैं, करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर, देखो भजन करने से भगवान मिलते हैं ऐसा कहीं लिखा है, हाँ आप देखो बड़े बड़े भजनानंदियों से पूछो कि भजन करने से भगवान मिलते हैं, ठीक है, वो कहेंगे नहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाँ क्या करने से भगवान मिलते हैं, हाँ? भगवान जब कृपा करेंगे तब भगवान मिलेंगे। तो भगवान कैसे कृपा करेंगे, कुछ ऐसे कार्य करो कि भगवान जो है कृपा कर दें। तो भगवान जीवों से बड़ा प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति जो अगर किसी जीव को उनकी भक्ति में लगा दे तो भगवान उस व्यक्ति से क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे कार्य करते रहने चाहिए, ठीक है, जनहित में क्या, अपने हित में, इसमें अपना हित होता है। भगवान आपसे प्रेम करने लगेंगे, अगर 2-4 आदमी को भी जीवन में आपने भक्त बना दिया ना, भगवान आपसे प्रेम करने लगेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो ये कार्य करना चाहिए हमको,
हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, जित संग दोषा, कि संग दोष से जो है रहित रहना चाहिए। ठीक है, आसक्ति रूप दोष से रहित, अध्यात्म नित्या, आत्म अनुशीलन में तत्पर। देखिए अध्यात्म कहते कैसे हैं? स्वभाव की जो है अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, हमारे स्वभाव बन जाना चाहिए क्या, कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो हमारे आत्मा के लिए सही है उसको करेंगे, जो गलत है उसको नहीं करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? अध्यात्म, स्वभाव। ठीक है, ऐसा स्वभाव जब बन जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अध्यात्म। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि हम अध्यात्म से जुड़ गए हैं। तो अध्यात्म से जुड़ने का अर्थ जो है चंदन लगाना, सिखा रखना, कंठी बांधना, अध्यात्म से जुड़ना नहीं कहा जाता है। अध्यात्म से जुड़ना क्या होता है? आत्म अनुशीलन में तत्पर, आत्मा के लिए जो अनुकूल है उसको करेंगे, जो प्रतिकूल है उसको जो है त्याग देंगे। ठीक है, चाहे उसमें चाहे जितना भी दुख हो, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देंगे। इसको बोलते हैं क्या? अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामा, भोग की अभिलाषा से रहित। विनिवृत्त कामा का अर्थ समझिए, मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ, और ये जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ कल दिन भर पढ़ा हूँ तब जाकर कर पा रहा हूँ। आप लोगों को बड़ा सरल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन उसको बहुत बहुत पढ़ना पड़ा, तब दो दो चार चार लाइन में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, विनिवृत्त कामा, इसका अर्थ क्या होता है कि शास्त्रों में बहुत बहुत सारे जो है साधन बताए गए हैं। ठीक है, जैसे इस देवता की पूजा, उस देवता की पूजा, हाँ ये कर लो स्वर्ग चले जाओ, ये कर लो यहाँ चले जाओ, ये कर लो ये प्राप्त कर लो, ये कर लो ये सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत बहुत चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं। ठीक है, और भगवान की शरणागति भी बताई गई है शास्त्रों में। ठीक है, तो शास्त्रों से सिर्फ उसी चीज़ को उठा लेना कि भाई शास्त्रों का सार क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। तो इस बात को जो पकड़ लेता है, हमारे जैसे नहीं बस जान लेता है, हम लोग बस जान लिए हैं, पकड़े नहीं हैं उसको, करते नहीं हैं। ठीक है, जो इसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। ठीक है, कि भगवान की शरणागति क्या है? समस्त शास्त्रों का सार है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? विनिवृत्त कामा, कि भोग की अभिलाषा से रहित। ठीक है, सुख दुख संगई द्वंद्वई विमुक्त। ठीक है, कि सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त। ठीक है, कुछ भी हो जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, पत्नी मर जाए, बच्चा मर जाए, 16 माला का जो नियम है नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, यही तो होगा ना, सुख दुख की नामक जो द्वंद्व है उससे मुक्त। तो भाई कोई कुछ घर में घटना हो जाए, किसी की शादी पड़ जाए, कोई मर जाए, हाँ, तो उसमें क्या होगा? अगर उसके द्वंद्व से वो मुक्त है सुख दुख से, तो क्या करेगा? अपना भजन करेगा, शांति। भाई मर गए, दुख तो होगा ही थोड़ा, भाई साथ में रहे तो दुख तो होगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार जो है श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, तो उनका एक शिष्य था, तो उसकी पत्नी मर गई। तो वो क्या किया, वो आकर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के पास में जाकर हंसने लगे। बोले कि महाराज हमारी पत्नी मर गई और हमको कोई दुख नहीं है। वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत बड़े वैरागी हैं। तो महाराज बोले कि जाओ और एक और विवाह करो। ठीक है, और अब की पारी जब तुम्हारी पत्नी मरेगी और तुमको जब दुख होगा, तब जाकर जो है तुम भक्त बनने के काबिल होगे। ठीक है, अन्यथा तुम भक्त नहीं बनने के काबिल हो। अरे भाई, कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को छोड़कर आया, ठीक है, अपना पूरा जीवन दे दिया, खाना बनाया, आपकी लंगोट धोया, ठीक है, आपके बच्चे का सेवन किया, और उसकी मृत्यु पे जो आपको दुख नहीं हो रहा है, तब क्या भक्त बनोगे? आप भक्त बनने के लायक ही नहीं हो। तो दुख तो होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए सुख, अब मान लो मित्र है, अब उसका विवाह हो रहा है, तो भाई सुखी होना चाहिए ना, कि चलो भाई ठीक है, अब इसको 2 रोटी देने वाली कोई आ गई, इसका विग्रह का सेवा करने वाली आ गई। सुख तो होना चाहिए, लेकिन इस सुख और दुख नामक द्वंद्व से जो मुक्त होना चाहिए। मुक्त का मतलब क्या है? इन सुख दुख में पागल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं दोस्त की शादी दारू पी के लगे नाचने, आज हमारे यार की शादी है ना, माला जब करो भाई, सुख तो होगा ही, मित्र की शादी है, भाई की शादी है, सुख तो होगा ही, बेटे की शादी है। ठीक है, अपना माला करो, उससे मुक्त रहो। सुख नामक जो द्वंद्व है उससे मुक्त रहो, दुख नामक जो द्वंद्व है उससे मुक्त रहो। ठीक है, तो सुख दुख द्वंद्व से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं होता है कि दुख होगा ही नहीं। अरे दुख होगा, और दुख होना भी चाहिए।
ठीक है, और सुख होगा, और सुख होना भी चाहिए। अगर सुख दुख नहीं हो रहा तो आप भक्त बनने के काबिल नहीं हो, ठीक है। लेकिन इनका जो द्वंद है उससे मुक्त होना चाहिए, कि मतलब उसमें पागल नहीं होना। अपना भजन करो, भगवद गीता की जब क्लास हो, अपना वहीं शादी में हो, थोड़ा किनारे हो जाओ और कान में ईयरफोन डालो और क्लास कर लो, ठीक है, 1 घंटे की। फिर बाद में जाओ, फिर आज मेरे यार की शादी करो, ठीक है। तो जो है सुख दुख होंगे, लेकिन इन द्वंद्वों से जो मुक्त रहो। अपनी माला पूरी करो, 16 माला, ठीक है। धोती कुर्ता ही पहन कर जाओ शादी में, ठीक है, ऐसे। तो सुख दुख नामक द्वंद्व से जो मुक्त, अमूढ़ा मुक्त पुरुषगण तत् उस अव्ययम पद को गच्छति प्राप्त होते हैं। तो जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो लोग जो उस पद को प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए पिछले श्लोक में क्या बात हुई थी कि शरणागत होना चाहिए। हाँ, तो शरणागत किस प्रकार होना चाहिए? तो शरणागत जो ये अगला श्लोक भगवान बोल दिए कि इस प्रकार होना चाहिए। कैसे? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। श्रील प्रभुपाद जी क्या व्याख्या की है इसकी, दिखाया। कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है, ठीक है। पिछले श्लोक में क्या, कि भगवान के शरणागति होना चाहिए, उस भगवान की जिससे जो ये पुरातन संसार जो विस्तृत हुआ है उसके शरणागत होना चाहिए। तो अब शरणागत व्यक्ति जो झोला उठा के चल देगा घर से, ठीक है, और इधर उधर घूमेगा, तो इसको शरणागति नहीं कहते। भगवान ने शरणागति की परिभाषा भी दी है, ठीक है, कि शरणागति होना कैसे है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता, थोड़ा गिलास पानी देना, इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना, ठीक है। मिथ्या अहंकार से मोहित न होना मतलब, जैसे मान लीजिए हम कुछ पदों पर हैं, किसी मंदिर के महंत हैं, या इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, कुछ हैं। तो इनसे जो है, इनसे मोहित ना होना। अब ये ना हो, अब व्यक्ति जैसे ही पद पे आता है वैसे ही बदल जाता है, ठीक है। हमारे ऐसे लोग बात तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, नहीं, बस जिस दिन किसी मंदिर का महंत बना दिया जाएगा उस दिन पता चलेगा क्या व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो इन पदों से क्या, मोहित ना होना, मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, ठीक है। देखिए हम क्या हैं, हम दास हैं, लेकिन हम क्या अपने आप को स्वामी मान लिए हैं। स्वामी मान लिए तभी तो भोगना चाह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकृति को हम क्या करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, ठीक है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ यही बात कर रहे हैं कि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना जो है कठिन हो जाता है। जब तक इस संसार की वस्तुओं को हम भोगना चाहेंगे तब तक जो है भगवान की शरण में जाना क्या है, हमारे लिए कठिन है, ठीक है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखिए सबकी दीक्षा होती है इस्कॉन में, दीक्षा के समय नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, दास, ठीक है। तो मात क्या बोलते हैं लोग कि हमारी भगवान से शरणागति हो गई, गुरु से शरणागति हो गई। तो दास लग जाने मात्र से जो है शरणागति और दीक्षा नहीं हो जाती है, ठीक है।
जिस दिन वास्तविक रूप से जो हम प्रकृति का अपने आप को स्वामी मानना छोड़कर और जो अपने आप को परमेश्वर का दास मान लेंगे, जब परमेश्वर का दास तो सबका दास, ठीक है भाई, जब हम परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के सब अंश हैं, तो जब परमेश्वर का दास तो सबका दास, फिर स्वामी कहाँ रह गए हम, ठीक है। तो जिस दिन ये भाव हमारा आ जाएगा उसी दिन हमारी दीक्षा होगी और उसी दिन जो हम दास कहलाने के योग्य होंगे, ठीक है। और जब तक जो है ये स्वामित्व का भाव रहेगा तब तक जो है शरणागति लेना बहुत कठिन होता है, भगवान के शरण में जाना जो है बहुत कठिन होता है। जब जो है हम इस अहंकार से जो उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाते हैं तभी शरणागति की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। किसी गुरु से दीक्षा ले लेने मात्र से शरणागति नहीं होती है। शरणागति तो तब होगी जब हम वास्तविक रूप से जो है भगवान के शरणागत होंगे, भगवान का अपने आप को दास मानेंगे, ठीक है, तभी जो है शरणागति चालू, उसी दिन दीक्षा होगी, ठीक है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जो जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं, ठीक है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समस्या को और जटिल बना देता है व्यक्ति। देखिए समस्या जटिल कैसे बन जाती है हम आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे बनाता है। एक ही उदाहरण देंगे और आप कहेंगे तो एक आधा और दे देंगे। देखिए अच्छा खासा नदियों में साफ पानी बह रहा था, ठीक है, उनको हाथ से भरना था और पीना था, बस इतना ही काम करना था, ठीक है। लेकिन देखिए हम जो है अपने आप को इस संसार का स्वामी मानकर, भाई स्वामी मान लिए तो अब क्या भोगेंगे, तो भोगने के चक्कर में क्या किए, उस नदी को गंदा कर दिए। नदी गंदा हुआ तो फिर क्या, कुएं का पानी भी गंदा हो गया। कुएं के पानी कहाँ से आता है, वहीं से तो सोख के आता है, ठीक है। कुएं का पानी भी गंदा हो गया, ठीक है। अब जो है क्या किया हमने, बोर मारा अंदर ज़मीन के अंदर, उसको भी गंदा करते गए, गंदा करते गए। स्वामित्व का विमान ना भोगेंगे भोगेंगे, ठीक है। अब देखिए समस्या को और जटिल बनाते जाते हैं भोगते में हम। हाँ अब क्या हुआ कि कितना भी अंदर गड्ढा मार लो पानी साफ मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब पानी साफ करने के लिए क्या, आरओ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आरओ में क्या है, आरओ टंकी से अटैच रहती है और उस टंकी को कभी जाकर देखा करो आप, ठीक है। कौन क्या क्या रहता है रिसेस प्रभु टंकी में, थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ केचुआ, और कभी कभी बंदर ना आता है, ठीक है, और बंदर पोटी भी करता है, ठीक है। ऐसे पानी को हम पीते हैं। देखिए समस्या को कितना जटिल बना दिए। कुछ नहीं करना था, नदी से ताज़ा ताज़ा शीतल शीतल जल हाथ ऐसे डालना था और ऐसे पीना था, बस इतना ही करना था, ठीक है। और मान लीजिए नदी दूर पड़ रहा है तो एक कुआं खनना था, ठीक है, एक हैंडपम्प गाड़ना था, ठीक है, और जो है एक बाल्टी डाल लो, ठीक है, और पानी खींचो और शीतल पानी पी के मस्त खाट पे सो जाओ किसी पेड़ के नीचे, इतना ही काम करना था, ठीक है। लेकिन देखो समस्या कितना जटिल बना दी है। हाँ अब जो वही बंदर का, लैट्रिन का, केचुए का पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा पानी पियेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी होगी, हाँ, और कैसे जो भगवत गीता समझ में आएगी, बुद्धि कैसी हो गई ये लोगों की। अब हम आपको